हैं कि हमने ये किया, हमने, वैसे हम कुछ करते नहीं। करता कौन है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा बाप की कृपा से। हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें लगता है हमने ये किया। महाराज जी, हमारी बेटी बड़ी हो गई, शादी की बहुत चिंता है। शादी की चिंता करने वाले तुम कौन होते हो? जिसने बेटी दी है उसने बेटी के लिए वर भी खोज के रखा ही होगा। तुम कौन हो? तुम तैयारियां करो, तुम प्लानिंग करो कल की, टेंशन नहीं, चिंता नहीं करो। महाराज जी, बच्चे हैं हमारे, बहुत चिंता। क्यों? तुम्हारे बच्चे कब से हो गए? बच्चे किनके होते हैं? बच्चे किनके हैं? आपके के भगवान के? आपका कितना योग, आपके बच्चों में आपका कितने % शेयर है? ये मैया बताएंगे। मैया बताओ मेरी माँ, आपके बच्चों में कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा, एक बेटी? बेटा एक है और बेटी? बेटी एक बेटा है, एक बेटी। अब बताओ आपके बच्चों में आपका कितने % शेयर है? फास्ट आप बताओ भैया, आपके बच्चे हैं? बेटा बेटी कौन? दो, एक बेटा एक बेटी। कितने % शेयर है आपका इन दोनों में? 50 बेटे में, 50 बेटी में। तो आपके बेटे में आपका 50% है, आपकी बेटी में 50%, 50-50 है। तो आपका ही शेयर है ना पूरा, आपकी पत्नी का कुछ नहीं है। उसको भी तो जोड़ो बेचारी को। कहाँ है? हाँ देखो भैया, हम आपके पक्ष की कितनी बढ़िया बातें कर लेते हैं। इनका भी कुछ शेयर है कि केवल आपका ही बस है योगदान? इन बच्चों में इनका भी कुछ है? कितना इनका ज्यादा है कि आपका? बताओ, ज्यादा आपका है तो 9 महीने आपने रखा होगा। फिर देखो, स्त्री का ज्यादा होता है, हाँ, पुरुष का नहीं होता। क्यों जी? बच्चों में स्त्री का शेयर ज्यादा है कि पुरुष का? पिता का ज्यादा शेयर होता है कि मां का? खून मां का बहता है, बाप का नहीं। पेट मां का फटता है, बाप का नहीं। दर्द मां को होता है, बाप का नहीं। इसलिए शेयर किसका ज्यादा है? मां का। तो कितने % शेयर है आपका इन बच्चों में? आपका? ये कन्फर्म करके आना। अब हम बता दें मैया, हम बता दें क्या? मैया, पीछे वाली माँ सुन रही हो मेरी माँ? हाँ सुन रही हो न माँ, या सो रही हो माँ? सुन रही हो मेरी माँ? कितने % शेयर है आप बताएं। हम भैया आपको बताएं, आपकी शादी हो गई? नहीं, फिर भी बता दें। चलो सुनो सुनो, बच्चों में हमारा शेयर ना केवल पिता का शेयर होता है 1%, मां का शेयर होता है 2%, टोटल हो गए 3। अब कितना बचा 100 में से? 100 में से 3 निकाल दो तो 97। जो 97% शेयर है वो शेयर है भगवान का। 1% पिता का, 2% मां का, और बचा 97% वो। तो आपके बच्चों पर आपसे ज्यादा अधिकार भगवान का है। क्योंकि पिता का, देखो मैं पूरा क्लियर बता दूं, पिता का योगदान कितना है। पति और पत्नी का एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में एक पिता का तेज मां के गर्भ में स्थापित हो गया। मां के कलल से मिलकर पिता का, मां के रज से मिलकर पिता का वह तेज, एक वहां से एक पुत्र का निर्माण चालू हुआ। स्त्री और पुरुष का जब संयोग हुआ तो पानी की कुछ बूंदों से एक बच्चे का निर्माण स्टार्ट हुआ। और वो स्टार्ट जो किया वो ना पिता ने किया, मतलब पिता ने एक प्रोसेस करके छुट्टी,
माँ ने भी एक प्रोसेस किया, खत्म। उसके बाद माँ अपने गर्भ में जाती थोड़ी, अंदर झांक के थोड़ी देखती क्या चल रहा है। अंदर 9 महीने तक पूरा कार्यक्रम किसने किया? आपकी आंख किसने लगाई? कान किसने लगाए? माँ ने लगाई थी। शरीर की पूरी संरचना किसने तैयार की? माँ गई थी क्या कि पिताजी गए थे? पानी की बूंदों से तुम में हिम्मत है तो तुम बना लो बच्चा, अपने से बना लो। पानी की बूंदों से तुम बना लो, तुमसे बन जाए तो नहीं। ये कौन बना सकता है? बना सकता है ना भगवान। तो ईश्वर ने उस पानी की कुछ बूंदों से एक स्त्री का, एक पुरुष का निर्माण करता है। सही आंखें, सही कान, सही जगह पर मुंह, सही हाथ पांव बिल्कुल तैयार जब हुआ तो डिलीवरी हो गई, बाहर हो गया। अब बताओ, मां का योगदान ज्यादा था पिता का या भगवान का? मां और बाप तो 3% में निपट गए, बाकी किसका है? इसलिए मेरी मां, मैं अपने बाप की संपत्ति नहीं हूं। मैं, मेरे पे मेरी मां का और मेरे पिता का केवल 1% पिता का, 2% मां का अधिकार है, वरना अनिरुद्धाचार्य पर 97% भगवान कृष्ण का अधिकार है। वो चाहे तो मुझे बुला ले, मैं चला जाऊंगा। वो चाहे तो यहां रखें, सेवा करवाए, मैं सेवा। मुझ पर किसका अधिकार है? जोर से। इसलिए मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं? हाँ, इसलिए मैंने पिछली बार भी बोला था, जब मैं मरूं तो रोना मत। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी जिसकी था उसका अधिकार था, और वो जहां चाहे बुलाए, जहां चाहे भेजे, वो जहां चाहे रखे, मेरे में उसका अधिकार है। तो मैंने तो अपने आप को बिहारी जी के चरणों में, जगन्नाथ जी को सौंप दिया। अब आपकी पुतली हूं, आप ना चाहते रहना। इसलिए हम जमाने के क्यों बने? हम आपके क्यों बने? हम भगवान के क्यों ना बने? आपके क्यों बने? भगवान के क्यों ना बने? सांसें हमें मां ने दी, बाप ने दी कि भगवान ने दी? यदि मां ने दी होती तो कुछ बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। क्या मां चाहती है? मां का बस चले तो मां अपने बेटे को वो सब कुछ दे दे जो भगवान ब्रह्मा के पास है। यदि मां का वश चलता ना तो हर मां अपने बेटे को ब्रह्मा बना देती। यदि मां का वश चल जाए तो मां अपने बेटे को भगवान बना दे। सब कुछ देना चाहती अपनी मां। मेरी मां, बेटा, मेरा बेटा ये भी ले ले, ये भी ले ले। एक मां अपने बेटे को सब कुछ देना चाहती है, हाँ या ना? एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन वो मां बाप अपने बच्चे को सांसें नहीं दे सकते। दे सकते हैं? फिर जिंदगी दे सकते हैं? उम्र दे सकते हैं? फिर खून और किडनी ही तो तुम दे सकते हो, सांसें तुम कहां दे सकते हो? दे सकते तो कोई बेटा कभी जाता ही नहीं। इसलिए मेरी मां, मुझ में मेरे पिता का अधिकार नहीं है, मुझ में मेरी मां का अधिकार है तो केवल 2%, पिता का है तो केवल, बाकी 97 किसका? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान का 97% शेयर है? हम सब प्रॉपर्टी किसकी है? संपत्ति किसकी है? सच्ची बताओ, हमारे कहने से नहीं, बिल्कुल रियल। इसीलिए आप कभी ये मत कहा करो कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी ना, ये प्रभु आपका, सब सौंप दो। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, सब दे दो। और वो चाहे तो रखे, वो चाहे तो। हम किसके हैं? जोर से, हम किसके हैं? भगवान के। अब भगवान हमें वृंदावन में रखें तो हम वृंदावन में रहेंगे, और भगवान अपने धाम बुला लें तो उनके धाम चले जाएंगे। हम तो स्वतंत्र, उनके बुलाए चलते हैं। वो यहां रखें तो हम यहां रह रहे हैं, वो वहां बुलाएंगे तो फिर वहां गाड़ी में बैठो, निकलो। आपको क्या लगता, यहीं रहेंगे क्या सदा? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। हाँ, क्यों? सही है ना दादाजी? आप किसकी संपत्ति हैं? तो उनसे ही मन लगाओ। अब यहां जो लगा रखा है वापस करो। चल भैया, मन लौटा हमारा, अब नहीं लगाएंगे आप। सही है ना? तो ये बेटा मेरा है, आपका है,
ये बेटी मेरी है, आपकी है, किसकी है? हमारा क्या है? मैया आपका क्या? अभी तो कह रही है 2 बेटे हमारे, 2 बच्चे हैं, अब कह रही हो कुछ नहीं है। देखो पल पल में बयान बदल रही है। और ये मैया बोल रही थी हम सच्ची है। हाँ, झूठी मैया। क्या है आपका? अब बताओ क्या है आपका मेरी मां? जोर से। और सब लोग बोले आपका क्या है? क्या है? ये भी गलत बोल रहे हैं, आपके कुछ भी नहीं है। एक चीज आपकी है। क्या आपका? बोलो, सब लोग बोलेंगे मेरे संग, हाथ जोड़ो। मैया वो वहां क्या देख रही हो मेरी मां? हाथ जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे। मैया को नहीं सुनाई पड़ रहा, आप बोलो महाराज। हाथ जोड़ो, बोलो हे नाथ, हम आपके, परिवार आपका, शरीर आपका, व्यापार आपका, परिवार आपका। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, सब कुछ आपका। बस एक आप हैं जो मेरे हैं। सब कुछ आपका है और आप मेरे। मेरे तो गिरधर गोपाल। तो सब कुछ भगवान को दे दो और भगवान को आप ले लो। हिसाब हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? देखो, लोग कहते हैं ना कथा सुनने से क्या होता है, ये होता है कथा सुनने से। मैया उत्तर मिला ना, कथा सुनने से क्या होता है? बाबा जी तो पागल बनाते, बेवकूफ बनाते हैं। यदि आपको आईना दिखाना बेवकूफी है तो हाँ, यदि आप आईना देखने को बेवकूफी मानते हैं, हम तो आपको केवल आईना दिखा रहे हैं। हम तो आपको क्या दिखा रहे हैं? दर्पण। संत लोग ना दर्पण दिखाते हैं, हम वही कर रहे हैं। इसलिए अभी आप क्या कह रहे थे? ये बच्चे मेरे हैं। आप क्या कह रहे हैं? भगवान के हैं। बदल गए कि नहीं भाव? बदलाओ। अरे कथा से लोग कहते हैं बदलता नहीं, जो सुनेगा वो जरूर बदलेगा कथा सुनने के बाद। गारंटी लेता हूं मैं आपकी कि आज के बाद आप कभी नहीं कह सकते कि ये परिवार मेरा है। सदा यही निकलेगा अंतरात्मा से, प्रभु ये सब आपका है। ये बेटा बेटी सब के व्यवहार में तो यही कहा जाता है, ये बेटा मेरा है। लेकिन रियल वही बात हो गई, पानी के ऊपर ऊपर नाव चले तो पार होगी और डूबी तो गई। तो आप भी ऊपर ऊपर चलो, यही है ऊपर ऊपर चलना। कि रहना संसार में है लेकिन व्यवहार में रहना है, कि व्यवहार में ये मेरी बेटी मेरा बेटा, पर रियल ये मानना भीतर से कि नहीं ये सब भगवान का। हम किसके? ये देखो, समझ में आ रही है बात भैया? कठिन तो नहीं लग रहा है? आपसे पूछ रहे हैं, मोबाइल चलाने वाले भैया से। नहीं समझ में आ रही है? कितने बच्चे हैं आपके? शादी हो गई आपकी? 3 हैं आपके हैं? इसलिए सौंप दो। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, बचपन में सुना होगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का। ये जीवन है, समर्पण कर दो। ये गीत, ये प्रार्थना सुनी होगी ना आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में, छोटे कभी। अब सौंप दिया इसे, इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? सौंप दिया गाने से नहीं होगा, अब सौंप दिया इस जीवन का। सौंप दिया, कब सौंप दिया? कहां सौंपा? सौंपो। क्यों सौंप दिया नहीं, सौंप दो। अब समय आ गया,
सौंप दीजिए। भगवान आनंद के परम सागर हैं। एक बार क्या हुआ, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव भगवान के बाद शौनक आदि ऋषि बैठे थे, सूत जी आए, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कथा सुनाइए, देवताओं को पावन करने वाली कथा, जो इंद्र आए हमें कथा सुना दो। सुखदेव भगवान ने कहा तुम योग्य नहीं हो, स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए, कथा अमृत हमें दे दो। सुखदेव भगवान ने कहा नहीं, भागवत के सामने कथा स्वर्ग के अमृत का कोई मूल्य नहीं। अमृत दो है, एक तो स्वर्ग में देवताओं के पास अमृत है और एक अमृत है कथा, कथा अमृतम तब कथा अमृतम, कथा को भी अमृत कहा और स्वर्ग में देवताओं के पास भी अमृत है। तो ये अमृत अमृत दोनों है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ अमृत कौन सा है? स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग मिलेगा, पर कथा अमृत पीने से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए स्वर्ग से करोड़ों गुना श्रेष्ठ कथा अमृत है जो आप सब पीने जा रहे हैं। इसलिए इस कथा अमृत को पिया करो, कथाएं सुना करो, चाहे टीवी पर सुनो, अपने मोबाइल, हम तो कहते हैं आप अपने मोबाइल पर भी सुना करो कथा, बहुत लाभ मिलेगा। क्या नुकसान, कथा सुनने से क्या अभी आप बैठे हैं कथा सुने, बताओ क्या नुकसान हो रहा है आपका? क्या जा रहा, जा नहीं रहा है, आ रहा। क्यों जी? जीवन जीना सीख गए कितने लोग कथा सुनकर, अपार शांति की प्राप्ति हुई कथा से। सवाल हो, बस आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कोई भी प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपको 6:30 बजे मिलता है पर डे, रोज नित्य। आप कहीं भी हैं, इस YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। जो तमाम सवाल हैं वो अपने आप YouTube पर केवल प्रश्नोत्तरी सुना करिए। आप प्रश्न पूछें तो अच्छा है, नहीं पूछें तो अच्छा है, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न जब करता है तो उनके प्रश्न में ही आपका प्रश्न छिपा होता। तो आप फास्ट मोबाइल का सदुपयोग करिए और कथाएं और प्रश्नोत्तरी इत्यादि का लाभ लिया करिए। तो ये परिवार पूरे विश्व की सेवा करता है। और हमारे मैया जी लंदन से, मैया आप लोग भी यूट्यूब पर सुनते हैं कि नहीं? ये लंदन में रहती हैं और लंदन में यहाँ जो कथा चल रही है वो लंदन में बहुत सारे भक्त सुनते हैं। मतलब पूरे दुनिया में जहां जहां भारतीय लोग हैं, जहां जहां हिंदी भाषा को समझने वाले लोग हैं, कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो सब भागवत जी सुनते हैं। इसलिए आप भी सुना करो, जहां हो वहीं से आप भी जुड़िए इस परिवार से। और जब सूत जी महाराज ने, नारद जी ने इंद्र को निकाला वहां से, तुम कथा के अधिकारी ने तराजू बांधी, तौल कर देखा भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी सुना करो, देखो बदलाव इस तरह होता जो आपके जीवन में अभी आपको दिखा, और ये बहुत जल्दी आपके चरित्र में, जीवन में चरितार्थ होगा। भागवत जी पोथी पाठ यहाँ चल रही हैं, लोग आए हैं और लोग अपने पूर्वजों के लिए, आनंद के लिए भागवत जी सुन रहे हैं। आप भी समय निकाल कर आया करो, भागवत सुना करो। भागवत जी वो देती हैं 7 दिनों में जो आपको यूनिवर्सिटियां कॉलेज ना दे पाए। जो 7 दिन में सीख पाओगे वो सारी जिंदगी में नहीं सीख पाए आप। सारी जिंदगी एक तरफ और 7 दिन एक तरफ, है ना मेरी मां? इसलिए भागवत सुना करो। एक बार नारद जी ने भागवत सुनी, सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए, पर नापस्यम कुत्र मिच्छरमः मनः संतोष कारक, कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहां कहां गए? तपसा नास्ति सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते सत्यम नास्ति। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सारे तीर्थों में गए नारद जी, पर क्या दिखाई पड़ा? सत्यम नास्ति। आज के समय में ना सत्य चला गया। आज लोग सत्य कम बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि झूठे हैं। आज के जमाने में लोगों को झूठ अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि खुद झूठा है ना, तो झूठे को झूठे ही अच्छा लगेगा। इसलिए सच्चे भगवान को जब अंदर बिठाओगे तब जाकर के